और उस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री का नेटो फोर्सेस को क्लियर मैसेज। पड़ोसी देशों में नेटो की मौजूदगी रूस को उकसा रही है, प्रवोक कर रही है। नेटो फिर वही कर रहा है जिस वजह से यूक्रेन पर हमला किया गया। नेटो को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यह आपको बता दें, इस वक्त लाखों की संख्या में जो नेटो फोर्सेस है वो यूक्रेन के साथ लगती तमाम नेटो कंट्रीज में मौजूद है और लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको वॉर एक्सरसाइज की दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी कमांडर का बहुत बड़ा बयान सामने आया। यूएस कमांड ने कहा कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस हमें राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऑर्डर चाहिए। हम एक साथ चीन रूस से निपट सकते हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स भी तैयार है। यूक्रेन संकट को लेकर अब बेल्जियम भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। नेटो सेनाओं की मजबूती के लिए बेल्जियम ने अपनी सेना को रोमानिया भेजा है। पोलैंड में भी नेटो की सेनाएं वॉर ड्रिल में जुटी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले कदम को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां काफी टेंशन में हैं। सीआईए के मुताबिक पुतिन काफी निराश। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की रूसी फौज को वार्निंग। रूसी सैनिकों के पास अब भी जिंदा रहने का मौका है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से रूसी सैनिकों को डायरेक्ट ये वार्निंग दी गई। खबर वॉर जोन से, यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की तरफ से बड़ा दावा। यूक्रेन के 146 प्लेन और हेलीकॉप्टर्स तबाह किए गए हैं। यूक्रेन की 90% से ज्यादा मिसाइलें भी बर्बाद हो गई हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा, इस बात का दावा। और इस बीच अहम खबर देखिए, पाकिस्तान में सेना का फाइटर जेट क्रैश। पाकिस्तान के मियां चन्नू में फाइटर जेट के क्रैश होने की खबर। पाकिस्तान के मियां चन्नू में फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद ये वहां की तस्वीरें, जहां रात के अंधेरे में फाइटर जेट के इस डेब्री में लगी हुई आग आपको बता रही है कि इसमें अब कुछ बचा नहीं। पुतिन के एक्शन पर अमेरिका अलर्ट मोड पर है। अमेरिका के 5 खुफिया भागों के डायरेक्टर्स की हाई लेवल मीटिंग हुई। एफबीआई, सीआईए, डीआईए, एनएसए और एनआई के डायरेक्टर्स ने पुतिन की युद्ध नीति का काउंटर करने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका यूक्रेन की पड़ोसी पोलैंड में 2 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज को तैनात करेगा। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। पुष्टि की अमेरिका पोलैंड में शक्तिशाली रडार भी तैनात करेगा। अमेरिका ने मिग-29 देने का पोलैंड का ऑफर ठुकरा दिया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी बेस से मिग-29 यूक्रेन भेजने से टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। पोलैंड के फैसले से नेटो की परेशानियों में और ज्यादा इजाफा होगा। युद्ध के बहाने लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों पर रूस भड़क गया है। रूस ने कहा कि अमेरिका ने उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। कल अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध और भी ज्यादा लगाने की बात कही। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका से ये बड़ी खबर है। खबर क्या है? अमेरिका का B-21 एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार। परमाणु युद्ध सामग्री से लैस है B-21 एयरक्राफ्ट। तैयार होने के बाद पहली बार B-21 एयरक्राफ्ट भरेगा उड़ान। यानी कि जो बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से कि हम किसी भी तरीके के हमले के लिए तैयार हैं, उसकी तैयारी लगातार डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है। खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 5 तस्वीरें, महायुद्ध के 14वें दिन की 5 तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। किस तरह से बर्बादी का मंजर अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। खार्किव किस तरह से खंडहर बन गया। रशिया के हेलीकॉप्टर्स लगातार अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। जोरदार वार हो रहा है और आर पार की जंग अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि कीव के करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। ये बड़ा अपडेट, कीव में बड़े हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रूस का वैगनर दस्ता कीव में घुस सकता है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच, एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने रशिया पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। तेल गैस के आयात पर बैन लगाया गया है। रशिया को युद्ध की कीमत चुकानी होगी। बाइडेन के बार बार कह रहे हैं तेल गैस पर बैन से पुतिन को झटका लगेगा। और बड़ी खबर, जहां ब्रिटेन भी रशिया से तेल और गैस का आयात बंद करने का फैसला कर चुका है। 2022 के आखिर तक रशिया से आयात बंद कर दिया जाए। रूस के विदेश मंत्री का ब्रिटेन पर निशाना। ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध में घुसा, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन को प्रतिबंधों की भारी कीमत चुकानी होगी, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन सीधे सीधे रूस से युद्ध चाहता है, रूस ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले जो यह रिपोर्ट आई थी कि रशिया के निशाने पर, रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब के निशाने पर ब्रिटेन है। और यह खबर, अगर ये खबर सच है, जिस तरीके से रशिया इसको कह रहा है, सच है एज इन जिस तरीके से रशिया इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि रशिया जो है वो ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने का माहौल बना रहा है। लेकिन ब्रिटेन भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसकी सबमरीन्स लोडेड है विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ब्रिटेन
जो है उसको अटैक करने का रशिया एक माहौल बना रहा है, ये बड़ा बड़ा सवाल है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन पर है, लेकिन कीव अब भी रूस की जद से बाहर है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए, यूक्रेन पर कब्जे के लिए दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। जरा ध्यान से देखिएगा। और इस प्लान का खुलासा अमेरिका ने किया है, जो कि लगातार यूक्रेन और दुनिया से इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस अब यूक्रेन के अगले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है। रूस अब साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने को तैयार है। अमेरिका का दावा है कि साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है रूस की सेना। ये सारी बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका की तरफ से कही गई हैं, यानी यूक्रेन पर न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा बरकरार है। अमेरिका के एम्बेसडर का साफ कहना था कि यूक्रेन के 15 रिएक्टर्स की तरफ रूस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रूस की सेना को वहीं रुक जाना चाहिए। इन सब के बीच कल ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। रूस ने काफी दिन पहले कह दिया था कि वो न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है। यहां पर बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने के बाद रशिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं है पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना। रूस की सीक्रेट सर्विस का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन ने मोसाद को पुतिन को मारने की सुपारी दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट्स हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि रूस उनको मरवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, और इस बात को अमेरिका ने भी दोहराया। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि मोसाद को सुपारी दी गई है रशियन प्रेसिडेंट को मारने की, और यूक्रेन ने मोसाद को इसके लिए कॉन्टैक्ट किया है। और आप मोसाद के बारे में जानते हैं कि दुनिया की सबसे जो खतरनाक एजेंसीज हैं उनमें से एक मोसाद मानी जाती है। बेहद प्रोफेशनल और अपने काम को प्रिसिशन के साथ अंजाम देने के लिए मोसाद जानी जाती है। तो क्या ये बहुत बड़ा लाइफ थ्रेट है प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर? ब्रिटेन से लड़ाकों का जत्था पहुंच गया है यूक्रेन। लड़ाकों का पहला जत्था पहुंचा है यूक्रेन। रशियन आर्मी से लड़ने खुद ये सभी लड़ाके आए हैं। ये यूक्रेन के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन की सेना का साथ देने ब्रिटेन से लड़ाके आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ब्रिटेन में कई ऐसे लड़ाके हैं जो यूक्रेन के साथ थे, और लगातार ब्रिटेन की तरफ से किस तरह की मदद की जा रही है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में कई ऐसे लड़ाके हैं जो यूक्रेन पहुंच गए हैं और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूसी फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग यहां हैं। रूस की सेनाएं जब भी वॉर जोन में आती हैं तो उसके न्यूक्लियर हथियार का टेरर फैल जाता है। रूस के परमाणु जखीरे में सबसे ज्यादा एटम बम है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी में जबरदस्त तरीके से हलचल देखी जा रही है। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अर्थ के नाम से कुख्यात रूस का यह शहर आखिर कहां है? यहां पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे हड़कंप पूरी दुनिया में मचा हुआ है? आप देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। रूस के विदेश मंत्री का ब्रिटेन पर निशाना, ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध में घुसा, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन को प्रतिबंधों की भारी कीमत चुकानी होगी, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन सीधे सीधे रूस से युद्ध चाहता है, रूस ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो यह रिपोर्ट आई थी कि रशिया के निशाने पर, रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब के निशाने पर ब्रिटेन है, और यह खबर, अगर यह खबर सच है, जिस तरीके से रशिया इसको कह रहा है, सच है एज इन जिस तरीके से रशिया इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि रशिया जो है वो ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने का माहौल बना रहा है। लेकिन ब्रिटेन भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसकी सबमरीन्स लोडेड है विद न्यूक्लियर वेपन्स, ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ब्रिटेन जो है उसको अटैक करने का रशिया एक माहौल बना रहा है? ये बड़ा बड़ा सवाल है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन पर है, लेकिन कीव अब भी रूस की जद से बाहर है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए, यूक्रेन पर कब्जे के लिए दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा।
और इस प्लान का खुलासा अमेरिका ने किया है, जो कि लगातार यूक्रेन और दुनिया से इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस अब यूक्रेन के अगले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है। रूस अब साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने को तैयार है। अमेरिका का दावा है कि साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है रूस की सेना। ये सारी बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका की तरफ से कही गई हैं, यानी यूक्रेन पर न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा बरकरार है। अमेरिका के एम्बेसडर का साफ कहना था कि यूक्रेन के 15 रिएक्टर्स की तरफ रूस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रूस की सेना को वहीं रुक जाना चाहिए। इन सब के बीच कल ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ 10 से ज्यादा हमले कर दिए गए हैं। 2 स्कूलों को तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। एक और